पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे से बात करना चाहा। सर हमें बताइए कि जो बुनियाद हासिल अभी तक लोगों के पास कुछ स्कीमों की पता नहीं है सर, उस बारे में बताइए कि लोगों को कुछ स्कीम्स जो मतलब आपके रिलेटेड है उस बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया आप यहाँ पे आए और हमें अपने डिपार्टमेंट की स्कीम्स के ऊपर बोलने का मौका दिया। देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें हर साल नई स्कीमें आती रहती हैं और एग्जिस्टिंग स्कीम्स भी होती हैं। इनमें सबसे अहम जो स्कीम है वो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन CSS। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसके अंडर 4-5 कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है PVCF, पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड। ये पोल्ट्री रिलेटेड स्कीम है। इसमें अगर कोई फार्मर अपना लेयर फार्म एस्टेब्लिश करना चाहता है या हैचरी है 3000 कैपेसिटी की और लेयर फार्म, तो उसमें उनको 25% सब्सिडी मिलती है। इसमें पहले जो गाइडलाइंस थी वो जो अबव पॉवर्टी लाइन के फार्मर्स थे उनको मिलता था 25% सब्सिडी, और जो BPL और SC/ST कैटेगरी के रिलेटेड थे उनको मिलता था 33%। लेकिन अब इन्होंने सबके लिए 25% सब्सिडी रखी है। तो इसमें ये हैचरी जो 3000 कैपेसिटी की प्लस लेयर फार्म, इसमें 25%, और इसमें मैक्सिमम जो सीलिंग जाता है वो 12 लाख तक इसमें सब्सिडी मिलती है। इसके लिए चीफ ऑफिस में उनको अपना फॉर्म भरना है। फिर इसके बाद जो पोल्ट्री की एक और स्कीम है IPPP, इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इसके अंडर हर साल हर डिस्ट्रिक्ट को सेंटर की तरफ से कोटा मिलता है कि कितने बेनिफिशरीज को आपको कवर करना है। तो इस साल जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट को जो टारगेट मिला था वो 75 बेनिफिशरीज का था। इसमें आपको मैं बताऊं, 2 हिस्से हैं, 2 कंपोनेंट है। एक है IPPP ब्रॉयलर, दूसरा है IPPP LIT। IPPP ब्रॉयलर जो है, इसमें अगर कोई फार्मर जो है वो ड्रा ऑफ लॉट्स में आता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको पहले डिपार्टमेंट की तरफ से 30,000 जो पैसे हैं वो मिलते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड। फिर उसको ब्रॉयलर में रियर होने तक तकरीबन उसको 4 हफ्ते लगते हैं। उन 4 हफ्तों में उसको जितना भी फीडिंग चाहिए, मेडिसन, वैक्सीनेशन, वो सब फ्री मिलता है, प्लस 30,000 जो पहले मिलता है शेड के लिए। फिर दूसरा जो कंपोनेंट है LIT का, लो इनपुट टेक्नोलॉजी। इसमें जो बर्ड्स होते हैं वो ड्यूअल पर्पज़ के होते हैं। जैसे ब्रॉयलर है वो एक ही पर्पज़, मीट पर्पज़, जैसा आपको पता है। तो LIT में जो बर्ड्स होते हैं वो ड्यूअल पर्पज़ होते हैं, एग पर्पज़ प्लस मीट पर्पज़। तो उसमें जो फार्मर को मिलेगा वो 15,000 मिलेगा, 15,000 उसको मिलेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड के लिए। प्लस फिर उनको 400 बर्ड्स मिलेंगे, 400 बर्ड्स 2 फेज़ में। पहले फेज़ में उनको 200 बर्ड्स देंगे, फिर 1.5 साल के बाद और 200 बर्ड्स मिलेंगे। क्योंकि जो ये लेयर टाइप के बर्ड्स होते हैं, इनकी अराउंड अबाउट एज जो होती है, हम जो कहते हैं 1.5 साल तक, क्योंकि 1.5 साल के बाद ये प्रोडक्टिव लाइफ इनकी ख़त्म होती है, फिर ये कल करने पड़ते हैं। तो 1.5 साल के बाद जो नेक्स्ट फेज़ है उसका वो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, बारामूला में इस साल जो इसके अंडर IPP हमने इंश्योरेंस किए पिछले साल, तो इसमें जो अगर कोई बिलो प्योरिटी लाइन से बिलोंग करता हो उसको देना पड़ता है 250 के अराउंड पर ईयर चार्ज होता है उसका इंश्योरेंस, खाली 250। तो और जो अबव पॉवर्टी लाइन है उसको 450 के आसपास पे करना। और इसमें भी मैं बताऊं कि इस साल थोड़ा टारगेट हमें ज़्यादा मिला। इस साल मैं बताऊं 186 हमें इंश्योरेंस का टारगेट मिला और हमने आगे भेजा भी है। और जो 3 ईयर्स, अगर कोई 3 साल तक कोई इंश्योरेंस करवाना चाहता है अपने लाइव स्टॉक का, तो उसमें भी टारगेट हमें मिला है 56। ये नाम हमने आगे भेजे हैं और मुझे लगता है 2-4 दिन में हम ये प्रोसेस जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं। फिर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस के बाद जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स जो है, क्योंकि
कई फार्मर ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन भी होती है लेकिन मौके पर उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो सीड खरीदें, या अगर खरीदेंगे भी लेकिन वो उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होता, हाई यील्डिंग नहीं होता है। तो इसमें हम हाई यील्डिंग टाइप सीड्स भी देते हैं। और पिछले साल हमने यहाँ बोनियार में तकरीबन 20 बेनिफिशरीज़ आइडेंटिफाई किए। उनको हमने रिस्पांस जो है वो काफ़ी आया बोनियार ब्लॉक से, और करीबन 1181 कल तक जो हमारे पास डाटा है 1181 केस जो है वो हमने आगे भेजे, और उसमें अराउंड 70% जो है वो उनका अमाउंट रिलीज़ भी हुआ है अंडर KCC। फिर जो इसके अंदर है NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो 2014-15 में स्टार्ट हुआ। उसका मकसद यही था कि जो इक्विटेबल जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फार्मर की जो इनकम है वो डबल हो जाए, और सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है फार्मर की, प्लस जो अवेलेबिलिटी है हाई यील्डिंग क्रॉप्स की वो इम्प्रूव हो जाए, और डिमांड और जो अवेलेबिलिटी है फोडर्स की वो कम से कम हो जाए। इसलिए ये NLM जो मिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। फिर NLM मिशन में एक और है चैफ कटर जो है, इसमें 2 तरह के चैफ कटर आते हैं, एक है हैंड ड्रिवन, दूसरा है पावर ड्रिवन। हैंड ड्रिवन में खाली जो फार्मर है उसके पास 1 से 5 तक अगर जानवर है तो उसको हम हैंड ड्रिवन जो है चैफ कटर दे देते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। प्लस जो पावर ड्रिवन है वो है 5 एनिमल्स से ज़्यादा अगर किसी के पास है तो उसको हम पावर ड्रिवन चैफ कटर दे देते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्कीम है वो है IDDS, इंटीग्रेटिव डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये नई स्कीम लॉन्च हुई पिछले साल 2020 में। इसमें अगर कोई फार्मर जो है अपना यूनिट खोलना चाहता है डेयरी का, एक यूनिट में 5 गायें आती हैं, तो इसको डिपार्टमेंट जो है 50% सब्सिडी देती है। इसका जो कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर काउ जो डिपार्टमेंट ने रखा है वो है 70,000। तो उस हिसाब से 5 गाय का बनता है 3.5 लाख। तो 3.5 लाख में से डिपार्टमेंट जो है 2 इंस्टॉलमेंट्स में 87,500 पहला इंस्टॉलमेंट और दूसरा 87,500 इंस्टॉलमेंट, करीबन 2.25 लाख दे देता है डिपार्टमेंट। तो इसमें मैक्सिमम अगर आप 10 यूनिट तक भी आप एस्टेब्लिश करते हैं फार्म तो डिपार्टमेंट आपको 50% सब्सिडी दे देती है। इसमें जो बोनियार ब्लॉक में मैं कहूँगा तो सैंक्शन हुए थे 11, लेकिन आप जो बात बोल रहे थे कि किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, 11 सैंक्शन हुई है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ये पुरानी स्कीम है IDDS से। इसमें 25% सब्सिडी रहती है अगर आप कोई यूनिट गाय का खोलना चाहते हैं। इस DDS के अंडर हमारे ब्लॉक बोनियार में एक जो है एक यूनिट एस्टैब्लिश हुआ है पिहारन में, तो उसकी सब्सिडी भी रिलीज़ हो गई है। सब कुछ फार्म बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है। फिर इसके बाद जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM जो है, इसमें जो डिपार्टमेंट है उसने जो अनकवर्ड एरियाज़ है हर एक एरिया में, खासकर बोनियार ब्लॉक में अनकवर्ड एरिया जहाँ पे AI फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे AI फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे जो क्या है हमने स्टूडेंट्स को वहाँ से बुलाया है कि जिसकी क्वालिफ़िकेशन 10th मिनिमम 10th हो वो अप्लाई करें। तो आज इस ब्लॉक बोनियार में हमारे पास जो मैट्रिक कैंडिडेट हैं मल्टीपर्पज़ AI टेक्नीशियन फॉर रूरल एरिया, तो उसमें हमारे पास 4 है। तो इन टेक्नीशियंस को बाहर पंजाब में AI फैसिलिटी में वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। 1 महीने का थ्योरी क्लास रहता है, 2 महीने का प्रैक्टिकल क्लास रहता है। फिर इन मैट्रिक कैंडिडेट्स जो है इनका जो कमाने का ज़रिया रहता है वो है AI, जो AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये करते हैं अनकवर्ड एरियाज़ में, उनमें ये चार्ज कर सकते हैं फ्रीली अप टू 100 रुपीज़। प्लस जो फर्स्ट एड मेडिसिन जो वो देते हैं उस पर भी चार्ज कर सकते हैं। प्लस वैक्सीनेशन के टाइम हम उनसे मदद लेते हैं। तो इसके लिए हमें और भी जो चीफ ऑफिस से और भी डिमांड आई थी कि और हमें मैट्रिक कैंडिडेट चाहिए। उनके लिए भी हमने यहाँ से 4-5 कैंडिडेट, तकरीबन 5 कैंडिडेट्स का उनका बायोडाटा भेजा है। फिर इसके बाद जो वैक्सीनेशन है
जो पिछले साल स्टार्ट हुआ नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें जो गवर्नमेंट जो है बाई 2025 जो है FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रूसेला जो है ये बाई 2025 जो है ये गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नेशनल वाइड प्रोग्राम है कि कंट्रोल हो जाए ये, क्योंकि इससे काफ़ी मिल्क यील्ड कम होता है, इकोनॉमिक कंडीशन पे बुरा असर पड़ता है, ये कम से कम हो जाए एंड बाई 2030 तक ये इरेडिकेट हो जाए कंट्री से, जैसा कि रिंडरपेस्ट हुआ है। तो इस NADCP प्रोग्राम के अंडर, NADCP जो प्रोग्राम है इसके अंडर हमने फ्री वैक्सीनेशन दे दी है। पिछले साल 2020 में 2 फेजेज़ में फ्री वैक्सीनेशन दे दी, तो इस साल भी हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में।